नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बीए परीक्षा में होने वाली 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन गलतियों को करने से बीए एग्जाम में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं और बहुत सारे बच्चों का नंबर बहुत ही कम आता है। तो अगर आप उन 5 गलतियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो कुछ भी बताऊँगा उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बीए एग्जाम में होने वाली 5 गलतियों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर पहली गलती की बात की जाए तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब एग्जाम के अंदर किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आंसर लिखते समय जो कॉपी के अंदर जो लाइनिंग होती है, कॉपी के अंदर लाइनिंग पे यानी कि जो लाइन होता है, लाइन पे शब्दों को ना लिख करके शब्दों को या तो बीच में लिखते हैं या फिर शब्दों को नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप गलती नंबर 1 को देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी शब्द लिखा गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शब्दों को लाइन के नीचे लिखा गया है या फिर शब्दों को लाइन के बीच में लिखा गया है। तो पहली गलती एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं या फिर कुछ भी लिखते हैं तो लिखते समय क्या करते हैं कि जो भी शब्द होता है या तो शब्दों को बीच में लिखते हैं या फिर शब्दों को लाइन के नीचे लिखते हैं। तो एग्जाम में अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, अगर आपकी राइटिंग इस तरीके की है तो भी आपको नंबर नहीं मिलेगा, तो भी आपका बहुत ज़्यादा नंबर कटेगा, क्योंकि ये जो तरीका है ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में जो आपको कॉपी दी जाती है, कॉपी के अंदर जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग आपको इसलिए दी जाती है ताकि आपकी जो राइटिंग हो, आपके जो शब्द हो, आप शब्दों को जो है कि लाइन पर लिखें और जिसकी वजह से आपकी राइटिंग अच्छी हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, अगर आप शब्दों को जो है कि लाइन पर न लिख करके शब्दों को बीच में लिखेंगे या फिर शब्दों को लाइन के नीचे लिखेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपका राइटिंग खराब होगा और जब राइटिंग खराब होगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम के अंदर पहली गलती करते हैं कि शब्दों को लाइन के नीचे लिखते हैं या फिर शब्दों को लाइन के बीच में लिखते हैं। तो एग्जाम में आपको पहली गलती नहीं करना है, इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अब दोस्तों, गलती नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ पे आप गलती नंबर 2 को देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं कि जब किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आंसर लिखते समय शब्द के ऊपर की जो लाइनिंग होती है, यहाँ पे देख सकते हैं, शब्द के ऊपर की जो लाइनिंग होती है, शब्दों के ऊपर की लाइनिंग सीधा नहीं खींचते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो जो भी शब्द लिखा गया है, शब्द के ऊपर की लाइनिंग टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है। तो एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में कॉपी भरने के लिए या फिर क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी लिखने के लिए या फिर बहुत कम समय के अंदर ज़्यादा लिखने के चक्कर में क्या करते हैं, शब्द के ऊपर की जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, लिखने पे ध्यान देते हैं। और लिखने पे ध्यान देने की वजह से क्या होता है, जो उनका राइटिंग होता है, जो उनके शब्द के ऊपर की लाइनिंग होती है, लाइनिंग टेढ़ा मेढ़ा होता है या फिर लाइनिंग अच्छे से नहीं खींचते हैं। तो लाइनिंग अच्छे से न खींचने की वजह से क्या होता है कि जो उनका राइटिंग होता है, राइटिंग खराब हो जाता है और राइटिंग खराब होने की वजह से उनको ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी शब्द लिखा गया है, किसी भी शब्द के ऊपर की लाइनिंग सीधा नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो या तो ऊपर लिखा गया है, फिर नीचे लिखा गया है या फिर इस तरीके से ऊपर नीचे करके इसको लिखा गया है। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ये लिखने का बिल्कुल भी गलत तरीका होता है। अगर आपको लिखना है तो सही तरीके से लिखना है, आपको शब्दों के ऊपर की लाइनिंग सीधा खींचना है। आप थोड़ा कम ही लिखें लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग अच्छी रहेगी तभी आपको नंबर मिलेगा। अन्यथा अगर आप इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा लिखेंगे या फिर शब्दों के ऊपर की जो लाइनिंग है, अगर आप लाइनिंग पर ध्यान नहीं देंगे तो इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर आपके नंबर को बहुत ही ज़्यादा काटता है। यानी कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से आपका 4 या 5 नंबर कट जाता है केवल आपकी राइटिंग की वजह से। तो इसलिए आपको राइटिंग पे ध्यान देना है, आपको केवल लिखने पे ध्यान नहीं देना है। वो तो लिखना है लेकिन आपको अच्छे से लिखना है ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। तो एग्जाम में आपको गलती नंबर 2 नहीं करना है, आपको इस तरीके से शब्दों के ऊपर की लाइनिंग टेढ़ा मेढ़ा नहीं खींचना है, आपको सीधा खींचना है और सही तरीके से लिखना है। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से शब्दों के बीच में गैप नहीं छोड़ना है, आपको जो है कि अच्छे तरीके से लिखना है। एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की जो दूरी है बहुत ही समान होनी चाहिए, यानी कि एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। शब्द आपके न तो ज़्यादा पास पास होना चाहिए और नहीं ज़्यादा दूर दूर होना चाहिए। शब्द आपको सिंपल तरीके से लिखना है, आपके शब्दों के बीच में एक सामान्य दूरी होनी चाहिए, जितनी दूरी होनी चाहिए केवल आपको उतनी दूरी छोड़ना है, न तो उससे ज़्यादा छोड़ना है न उससे कम छोड़ना है। तो एग्जाम में आपको गलती नंबर 3 नहीं करना है, इस तरीके से शब्दों के बीच में इतना गैप नहीं छोड़ना है और ना ही आपको इतने ज़्यादा दूरी पर आपको शब्दों को लिखना है। आपको केवल कॉपी भरने के लिए नहीं लिखना है, आपको ध्यान देना है कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं आपको अच्छे से लिखना है और शब्दों के बीच की जो दूरी है समान होनी चाहिए, यानी कि एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की जो दूरी है बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, कोई भी ज़्यादा खाली स्थान नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, गलती नंबर 4 की बात की जाए तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब एग्जाम के अंदर किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आंसर लिखते समय शब्दों को टेढ़ा लिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी शब्द लिखा गया है शब्दों को टेढ़ा करके लिखा गया है। वैसे इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका नंबर बहुत ही ज़्यादा कटता है। वैसे सारा नंबर आपका नहीं करता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा नंबर आपका करता है, क्योंकि इस तरीके से जब लिखते हैं तो आपकी राइटिंग खराब होती है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो एग्जाम में अगर आप इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं या फिर किसी भी तरीके से आप टेढ़ा लिखते हैं, शब्दों को इस तरीके से लिखते हैं फिर उस तरीके से लिखते हैं, यानी कि आप लेफ्ट से लिखें फिर राइट से लिखें, अगर आप शब्दों को टेढ़ा लिखते हैं या फिर लिखने का तरीका आपका इस तरीके से, तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपका नंबर कटता है, क्योंकि ये तरीका भी गलत होता है। इस तरीके से आपको एग्जाम में नहीं लिखना चाहिए। तो याद रखिए
देखिए गलती नंबर 4 आपको नहीं करना है। एग्जाम में आपको शब्दों को टेढ़ा नहीं लिखना है, आपको शब्दों को सीधा लिखना है और जो भी लिखना है आपको लाइन पे लिखना है, ना तो लाइन के नीचे लिखना है, ना लाइन के बीच में लिखना है। अब दोस्तों गलती नंबर 5 की बात की जाए तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम में लिखते समय क्या करते हैं, उनकी अंदर जो भी गलतियाँ होती है, यानी कि कॉपी के अंदर जो भी गलतियाँ होती है, जो भी काटपीट होती है, उसको इस तरीके से हाईलाइट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी शब्द गलत हुआ है, शब्दों के गलत होने पे शब्दों को काटपीट किया गया है। तो एग्जाम में अगर आपसे कोई शब्द गलत हो जाता है और शब्दों के गलत होने पे अगर आप इस तरीके से काटपीट करते हैं या फिर वहाँ पे इस तरीके से ट्रिक करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी आपकी गलती होती है आपकी पूरी कॉपी के अंदर हाईलाइट हो जाती है। अब एग्जामिनर इस गलती को देखता है तो उस गलती की वजह से आपका बहुत ही ज़्यादा नंबर काटता है। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से ये गलती नहीं करना है, यानी कि इस तरीके से आपको काटपीट नहीं करना है। अगर आपसे कोई शब्द गलत हो जाता है या फिर आपसे कोई गलती हो जाती है तो या तो आप उस गलती को छोड़ दीजिए, या फिर अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि ये शब्द आपसे गलत हो गया है, तो अगर आपसे कोई शब्द गलत हो गया तो वहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार आपको बीच से मार्क करना है और मार्क करके आपको छोड़ देना है। यानी कि वहाँ पे आपको इस तरीके से नहीं करना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये क्या होगा, ये आपकी पूरी कॉपी के अंदर हाईलाइट हो जाएगा, साफ साफ दिखने लगेगा यहाँ पे गलती हुआ है और इसकी वजह से आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, आपका बहुत ही ज़्यादा नंबर कट जाएगा। तो एग्जाम में आपको गलती नंबर 5 नहीं करना है। इस तरीके से गलती होने पे शब्दों को काटपीट नहीं करना है, आपको छोड़ देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एग्जाम में आपको इन 5 गलतियों में से किसी भी गलती को नहीं करना है, ना ही आपको इस गलतियों को दोहराना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।